नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमपी आयुष में आप लोगों को 2025 में कितने रैंक तक सीट मिलेगी? बीएएमएस में, बीएचएमएस में, बीयूएमएस में, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस का डेटा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी पूरी की पूरी आयुष काउंसलिंग करवाऊंगा इसी चैनल पे। पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज अनरिजर्व वाले बच्चे को 1,07,081 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी वाले बच्चे को 1,38,846 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। गवर्नमेंट ऑटोनोमस अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर 1,40,330 की क्लोजिंग रैंक पे अनरिजर्व। ओबीसी वाले को 1,48,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट ऑटोनोमस धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन 1,51,000 जनरल कैटेगरी, 1,52,900 ओबीसी कैटेगरी। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर 1,55,000 जनरल कैटेगरी, 1,57,976 ओबीसी कैटेगरी, 1,60,422 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर की बात करते हैं, 1,61,000 अनरिजर्व वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर, इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे की अगर हम बात करें तो 1,61,686 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। जब हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर, देखो जबलपुर ग्वालियर बीच में मिक्स हो जा रहा है, ये डेटा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनो तो आपके काम की चीज है ये। ग्वालियर वाले कॉलेज में ईडब्ल्यूएस को मिली 1,61 की क्लोजिंग रैंक पे, वहीं जबलपुर वाले में कॉलेज में 1,70 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस को सीट मिल गई। फिर नेक्स्ट कॉलेज आपका रीवा का है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो रीवा में है, उसमें 1,72,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली अनरिजर्व वाले बच्चे को। ये सारे कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, अभी बीएचएमएस का मैंने डिस्कस ही नहीं किया है। फिर जो जबलपुर का कॉलेज है उसमें ओबीसी वाले बच्चे को 1,76 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। देन अगला ग्वालियर का जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें 170 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी वाले बच्चे को सीट मिल गई। फिर पंडित शिवनाथ शास्त्री बुरहानपुर में जो कॉलेज है उसमें ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,81,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। उसी कॉलेज में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 1,86,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल रही है। इसके बाद जो रीवा का कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा, इसमें 1,91,000 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी वाले बच्चे को सीट मिल रही। मतलब मेरा ये कहने का है कि जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उस कॉलेज को ध्यान से सुनो, नहीं तो आपके सामने ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। देखो मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि इनमें अगर आपका जो डिजायर्ड कॉलेज है उसका नाम लिखा है तो आप उसको देख सकते हो। ये कैटेगरी लिखी है सबसे लास्ट में, ये कॉलेज का नाम लिखा है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ये ओपनिंग रैंक है, ये क्लोजिंग रैंक है, ये राउंड 3 का डेटा है पूरा का पूरा, जो 2024 में राउंड 3 में जो सीट मिली थी उसका डेटा है। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी हुआ था, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, राउंड बहुत हुए थे इसके बाद, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में राउंड 3 तक के ही डेटा को रिलाई करा जा सकता है। इसके बाद अगर सीट बचती है तो किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4 इस तरीके की सीट बचती है, तो उनका कुछ ये नहीं होता है कि हर साल वो सीट बचेंगी। इसलिए राउंड 3 की डेटा को मेन डेटा माना जाता है। जो रैंक मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस करी है उसके हिसाब से अगर आपकी 2 से 4 हजार रैंक भी ज्यादा है इस साल, तो आप लोग इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आयुर्वेदिक कॉलेज। अब देखो एक और मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे 1,81,000 के आसपास तक सीट मिल रही है अनरिजर्व वाले बच्चे को, देखो 1,81 ये मिल रही है ना, तो अगर 2 लाख है आपकी रैंक तो भी आप टारगेट कर सकते हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी अभी देखो मैं कोटा वाइज भी डिस्कस करके बता देता हूं। जो बुरहानपुर का कॉलेज है उसमें ओबीसी को 196 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। अब एससी वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। पंडित खुशीलाल शर्मा में एससी बच्चों को 2,28,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। इसके बाद पंडित जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर का है उसमें 2,98,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली एससी वाले बच्चे को। इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर हम इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसमें 3,35 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। नहीं, ये है इंदौर वाले में 2,98 पे मिली, और उज्जैन के कॉलेज में 3,35 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। फिर बात करते हैं जबलपुर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है 3,63,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। नेक्स्ट आता है जो ग्वालियर का गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 3,66,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। तो ये सारे कॉलेजेस लिखे हुए हैं जो आपके हिसाब से एप्लीकेबल है, उस कॉलेज को आप देख लो।
अभी और कॉलेजेस हैं, मैं वो कॉलेज भी दिखा देता हूं आप लोगों को, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज में कितने रैंक तक सीट मिल सकती है। अब देखो अनरिजर्व की अगर हम बात करें कि अगर आपको देखें कि एमपी में अनरिजर्व कैटेगरी से आपकी कितनी हाईएस्ट रैंक हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो ये लिखा है देखो अनरिजर्व का डेटा। अनरिजर्व ओपन लिखा है, ये यूनानी का है, ये होम्योपैथिक का है। तो अगर हम अनरिजर्व की बात करें आयुर्वेदा में, तो वही 1,80,000 1,81 की क्लोजिंग रैंक दिखा रहा था। मतलब इस साल अगर आप 1,90 या 2 लाख के आसपास अगर आपकी ओपन रैंक है, मतलब ऑल इंडिया रैंक है, और आप जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं, तो जो इंदौर का कॉलेज है उसमें एसटी कोटे से 5,39,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ग्वालियर का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें 5,64,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। जबलपुर के कॉलेज में 5,67 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। रीवा के कॉलेज में 6,05,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। बुरहानपुर में 6,05,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ये इसके बाद शुरू होते हैं होम्योपैथी, ये अब शुरू होंगे होम्योपैथिक। तो आयुर्वेद का मैंने बता दिया, जनरल कैटेगरी से लगभग 2 लाख, अगर आप ओबीसी से आते हो तो लगभग 2,20,000 कंसीडर कर लो। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 2,20 2,30 के आसपास ले लो। ये वाला अगर आपके पास रैंक है तो आपको 2025 में गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा एमपी में। ये पूरी की पूरी कट ऑफ है, ये स्टेट कोटा की कट ऑफ है, ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा। हम लोग होम्योपैथिक की बात कर लेते हैं। जो होम्योपैथिक भोपाल का गवर्नमेंट ऑटोनोमस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, उसमें 2,13,000 से अनरिजर्व वाले बच्चे को सीट मिली। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 2,27,000 पे, ओबीसी वाले बच्चे को 2,35,000 की क्लोजिंग रैंक पे, एससी 4,24,000 और एसटी 6,40,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ये कॉलेज, ये सिर्फ इन भोपाल वाले कॉलेज की मैं डेटा दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे होंगे कॉलेजेस जो इसमें नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये डेटा राउंड 3 का है। अगर कोई कॉलेज ऐसा है जो इसमें नहीं लिखा है और आपको उसका डेटा चाहिए, तो आपको क्या करना है, करियर सपोर्ट नीट की हेल्पलाइन नंबर ये आप लोगों के सामने नीचे दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप करो और पूरा डेटा ले लो। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूं आप लोगों के सामने, करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग करवाता है। पूरी की पूरी काउंसलिंग करवाएंगे, आपकी सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग है। अगर आप लोग चाहो तो पेड काउंसलिंग में एनरोल हो लो। इसका ब्रोचर क्या है, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो ब्रोचर, और आपको पूरा डेटा दे दिया जाएगा। अगर हम लोग होम्योपैथी की बात करें कि होम्योपैथी इस साल आपको कितने तक मिल जाएगा, तो अगर आपकी 2,30 या 2,40 2.5 लाख तक भी जनरल कैटेगरी से रैंक है, तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। स्टेट कोटा से आपको सीट मिलने के पूरे चांस रहेंगे। बात कर लेते हैं यूनानी कॉलेज की, कि यूनानी कॉलेज का क्या डेटा रहा है। हकीम सैयद जियाउल हसन गवर्नमेंट ऑटोनोमस यूनानी कॉलेज भोपाल का है, जो इसमें अनरिजर्व वाले बच्चे को 3,12,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 3,18,000, ओबीसी 5,18,000, एससी 5,90,000 और एसटी 10 लाख के ऊपर भी रैंक चली गई थी, तब भी बच्चे को गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज मिल गया था। यूनानी का एक सीन क्या होता है, इसमें वही बच्चे ज्यादा जाते हैं जो माइनॉरिटी रहते हैं, क्योंकि इसमें उर्दू पढ़नी पड़ती है फर्स्ट ईयर में। तो अगर जिस बच्चे को उर्दू आती है वही बच्चा जा पाता है। इसीलिए देखो यहाँ से ओबीसी एससी एसटी से इसकी कट ऑफ कितनी लोअर रैंक पे भी सीट मिल जाती है, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी के अंदर माइनॉरिटी वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए इसकी कट ऑफ एकदम से भाग जाती है। तो ये पूरा का पूरा डेटा था गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस का, वो भी स्टेट कोटा का था। अब मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के सामने प्राइवेट का, कि प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस में कितने रैंक तक 2024 में सीट मिली थी और कितने रैंक तक 2025 में सीट मिल जाएगी। कुछ कुछ कॉलेजेस इसमें भी ऐसे हैं जो कि नहीं लिखे हो सकते हैं, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा डेटा राउंड 3 का है। तो आप लोग जो कॉलेज नहीं लिखे हैं उनका डेटा चाहिए, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपको डेटा मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा डेटा ओपन कैटेगरी का डेटा है। प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट आयुष कॉलेज लिखता हूं, आयुष कॉलेज, प्राइवेट आयुष कॉलेज, और जो एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर जो प्राइवेट आयुष कॉलेज हैं, उनमें कोटा सिस्टम चलता है। आपको अनरिजर्व का कोटा मिलेगा, ओबीसी का कोटा मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का भी कोटा मिलेगा, एससी का मिलेगा, एसटी का मिलेगा। क्यों चलता है, क्योंकि एमपी एक क्लोज स्टेट है। जैसे यूपी है, यूपी एक ओपन स्टेट है,
तो यूपी में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आयुर्वेदिक हो गए, होम्योपैथिक हो गए, यूनानी के हो गए, उनमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनमें सारे बच्चे जनरल से ही ट्रीट करे जाते हैं। लेकिन एमपी में क्या होता है, एमपी में रिजर्वेशन मिलता है। और एमपी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एमपी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी भी 15% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होती हैं। तो ये जो कोटा सिस्टम चलता है एमपी में, ये एमपी के अंदर जो 85% सीट्स बची हैं उनके लिए कोटा सिस्टम चलता है। बात समझ गए आप लोग? तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का दूंगा डेटा। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको डेटा मिल जाएगा कहाँ पे, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे। आप व्हाट्सएप करोगे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो चलो फटाफट डेटा डिस्कस कर देता हूं आप लोगों को। इसी से आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी लगभग मैक्सिमम कितनी रैंक है जिससे कि आपको प्राइवेट बीएमएस मिल जाए एमपी के अंदर। ध्यान से सुनिएगा पूरे डेटा को। शुभदीप आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर का है, 2,04,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। सारा डेटा जनरल का है, इसलिए मैं जनरल कैटेगरी बार बार नहीं बोलूंगा। रानी दुलैया भोपाल का 2,59,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। आर्यन कपूर इंदौर 2,72,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। इसके बाद आता है मानसरोवर भोपाल 2,90,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। देन नेक्स्ट कॉलेज आता है कॉर्पोरेट भोपाल 3,18,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। इसके बाद आता है अमलतास देवास का कॉलेज है, 3,25,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। देन नेक्स्ट कॉलेज आता है आप लोगों के सामने, ये है भोपाल का एलएन आयुर्वेदिक भोपाल, 3,30,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। अगला कॉलेज आता है जबलपुर का पूर्णायु आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 3,30,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। अगला आता है मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मंदसौर में है, 3,45,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। फिर नेक्स्ट आता है राजीव गांधी भोपाल का कॉलेज है, 3,99,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। अगला कॉलेज आता है श्री साई आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल, 4,54,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। अगला कॉलेज आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल, 4,69,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। विजय श्री जबलपुर 5,02,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। इसके बाद पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा रतलाम, 5,08,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। नेक्स्ट कॉलेज आता है सैम कॉलेज भोपाल का, 5,79,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। अगला कॉलेज है पराशर आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल, इसमें सीट मिल गई 6,08,000 की क्लोजिंग रैंक पे। पराशर के बाद आता है राधाराम आयुर्वेद भोपाल, 6,68,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। राधाराम के आता है रामकृष्ण भोपाल, 7,22,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। रामकृष्ण के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो है ये भोपाल का कॉलेज है, 7,77,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड कम्युनिटी IES यूनिवर्सिटी कैंपस कालखेड़ा भोपाल, 8,48,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। सरदार अजीत सिंह स्मृति भोपाल, 9,12,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। सरदार पटेल आयुर्वेद बालाघाट, 11,38,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद मानसरोवर ये सीहोर का कॉलेज है, 11,55,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। इसके बाद स्कूल ऑफ आयुर्वेदा साइंस सांची रायसेन, 11,57,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ये सारा का सारा जो डेटा मैंने आपको दिया है, ये पूरा का पूरा डेटा जो आपको दे रहा हूं, ये स्टेट कोटा का डेटा है और पूरा प्राइवेट कॉलेज का डेटा है। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनका डेटा नहीं अवेलेबल है। इससे एक आपको मोटा मोटा आइडिया ये लग रहा होगा कि आपकी मैक्सिमम रैंक कितनी भी हो, मैक्सिमम रैंक चाहे आपकी लगभग 7 लाख 8 लाख 10 लाख के आसपास भी है तो भी आपको सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको सीट ना मिले। अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, एक बार और आपको डेटा दिखा देता हूं। अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को कहीं मैंने 7 लाख 8 लाख 10 लाख डिस्कस किया है? हाँ, ये देखो 11 लाख की रैंक तक सीट मिली है। ये 11,58,000 की रैंक तक सीट मिली है। किसमें? NRI इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल। NRI को डिस्कस किया था मैंने, स्कूल ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धा सीहोर, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं और MP के ही हैं। मैंने लग रहा है कि ज्यादा ऊपर कर दिया इसको। कहाँ तक डिस्कस करा था मैंने? फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा कर दिया था। हाँ, ये सीहोर यहीं तक किया था। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, स्कूल ऑफ आयुर्वेदा रायसेन का कॉलेज डिस्कस कर दिया था। इसके बाद जो अगला कॉलेज है वो आता है रायसेन के कॉलेज के बाद ये सीहोर का कॉलेज आता है NRI भोपाल। इसी में 11,57,000 11,58,000 जो सीट मिल रही है वो बैतूल का कॉलेज है। 11,59,000 जो सीट मिल रही है वो ओम आयुर्वेदिक बैतूल। देन अगला कॉलेज आता है, ये कॉलेज आयुर्वेदा का है, इसमें तो काफी लोअर रैंक पे सीट मिल रही है। ये सीहोर का स्कूल ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धा सीहोर, 4,93,000।
तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, एमपी के डोमिसाइल हो और आपको बीएएमएस करना है, आपके पास 10 लाख 11 लाख रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, नीट की ऑल इंडिया रैंक, तो भी आपको एमपी में बीएएमएस करने को मिल जाएगा। ये कॉलेजेस दे रखे हैं मैंने। इन कॉलेजेस का रिव्यू क्या है, क्या इन कॉलेजेस से आपको करना चाहिए बीएमएस या नहीं करना चाहिए बीएमएस, वो सब कंप्लीट डिटेल के लिए आप लोग करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूरा डिटेल ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को डेटा दे रहा हूँ होम्योपैथी का, प्राइवेट होम्योपैथी का, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि होम्योपैथी में भी कितने रैंक तक सीट मिल सकती है। सेम होम्योपैथी में देखो मैक्सिमम 11,57,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली है अनरिजर्व वाले बच्चे को। कौन से कॉलेज में? आर.एन. कपूर मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज इंदौर। ये पूरा का पूरा डेटा राउंड 3 का डेटा है। इसके बाद भी बहुत सारे राउंड हुए थे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, फिर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4-5 तक गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको होम्योपैथी करनी और आपकी 12 लाख 13 लाख इस तरीके की रैंक है, तो भी आपको होम्योपैथी कॉलेज मिल जाएगा। मैं दिलाऊंगा, आप लोग आइए मेरे पास, काउंसलिंग कराइए, प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, पेड काउंसलिंग करते हैं और आपको आराम से आपका प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज मिल जाएगा। बाकी किसी आपको पर्टिकुलर कॉलेज का अगर डेटा चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों के सामने तो स्क्रीनशॉट ये है ही, ये पूरा डेटा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके काम आएगा। बट ये आप समझ लीजिए कि होम्योपैथिक में आपको लगभग 11.5 लाख की भी रैंक है तो आपको सीट मिल जाएगी। लास्ट जो बचता है यूनानी कॉलेज, बीयूएमएस। तो बीयूएमएस के प्राइवेट कॉलेज की हम लोग बात कर लेते हैं। सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज जो बुरहानपुर का है, इसमें 6,92,000 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी अनरिजर्व वाले बच्चे को। देन नेक्स्ट कॉलेज आता है अल फारूकी यूनानी मेडिकल कॉलेज इंदौर, इसमें 9,60,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ। हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल देवास का कॉलेज है ये, इसकी बात करें तो 10,50,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। इसके बाद हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल देवास, दो डेटा लिखे हैं इसमें, या तो डेटा में मैच है या जो कुछ भी है, एनीवे जो भी है, बट आप ये समझिए कि लगभग अगर आपकी 10 लाख के आसपास रैंक है और आप बीयूएमएस भी करना चाह रहे हो, तो भी आपको एमपी से आराम से बीयूएमएस करने को मिल जाएगा। ये भी डेटा अभी आपके सामने, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। सो कंक्लूजन ये निकला कि आपके पास अगर 10 लाख 11 लाख 12 लाख तक रैंक है और आप आयुष कोर्स करना चाह रहे हो तो हो जाएगा। अगर आपकी 12 लाख रैंक है तो आपको प्राइवेट बीएचएमएस मिल जाएगा। अगर आपकी 10 लाख 11 लाख रैंक है तो आपको प्राइवेट बीएमएस मिल जाएगा। और अगर आपकी लगभग 9 लाख के आसपास रैंक है और आप बीयूएमएस करना चाह रहे हो, बीयूएमएस, तो भी आपको मिल जाएगा। ये प्राइवेट कॉलेजेस का डेटा है। बट ये डेटा किसके लिए है? जो बच्चे एमपी डोमिसाइल हैं। अगर आपके पास एमपी का डोमिसाइल नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी कहानी। अगर आप एमपी डोमिसाइल नहीं हो तो आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जो कि ऑल इंडिया कोटा के लिए रहेगी। ऑल इंडिया कोटा से भी इसमें एडमिशन मिलते हैं एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें रैंक थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो आपको सीट मिलेगी वो काफी ज्यादा, जब आपकी अच्छी रैंक होनी चाहिए तब सीट मिल पाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने बताई दिया, लगभग अगर 2 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस मिल जाएगा। अगर आप जनरल कोटे से आते हो, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो। 220 के आसपास ओबीसी, 230 के आसपास एससी या 240, एससी बोल रहा हूँ, 240 के आसपास ईडब्ल्यूएस। मतलब मोटा मोटा ये है कि 2 से 2.5 लाख के बीच में अगर आपकी रैंक है, आप एमपी डोमिसाइल और आपको बीएमएस करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, भैया काउंसलिंग जरूर कराइएगा। ऐसा मत करना कि काउंसलिंग छोड़ दो, नहीं तो फिर आपको मिली मिलाई सीट चली जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस का मैंने बता ही दिया। बाकी अगर आपको कुछ और काउंसलिंग में क्वेरी चाहिए, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, करियर सपोर्ट नीट आपके साथ हमेशा है। आइए हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको पूरे के पूरे डाउट क्लियर करेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट काउंसलिंग करवा के देगी करियर सपोर्ट नीट। जिस दिन से आप एनरोल हो जाओगे उस दिन से लेके लास्ट तक आपके साथ में एक प्रॉपर मेंटर असाइन रहेगा आपको। आइए और इन चीजों का बेनिफिट लीजिए। सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।